हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम शशि सोएग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SSR ग्रोथ क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम एकदम करीब है। ठीक दोस्तों, तो हम अब उसी सिलेबस को देखेंगे जो कि हमारे पेपर में जहाँ से हमारे एग्जामिनर्स क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेली कवर करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, पुष्प संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक, तो चलिए दोस्त बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्या, पुष्प संरचना। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, पुष्प। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक पुष्प। उसके माध्यम से हम सभी पुष्पों के पार्टों के बारे में देखेंगे और जानेंगे। जैसे कि हमारे पुष्प में कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंडोसियम, काइनेसियम एंड हमारे सब पुष्पासन हो गया। इन्हीं सबों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और समझेंगे। ठीक, तो हम पहले बना लेते हैं एक पुष्प। क्या बनाते हैं दोस्तों, एक पुष्प बनाते हैं। ये हमारा रहा पुष्प। तो दोस्तों हमारा ये रहा पुष्प संरचना। ठीक, अब हम इस पुष्प संरचना को समझेंगे, एक एक पार्टों को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ये हमारा सबसे नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। ठीक, ये हमारा पुष्प वृंत होता है। इस पुष्प वृंत का क्या कार्य होता है, यह पौधे से पुष्प को लगाए रखता है। ठीक, इसी के माध्यम से हमारे पुष्प वृंत के माध्यम से हमारा पुष्प पौधे से लगा हुआ होता है। अगला पार्ट हम देखते हैं पुष्प वृंत के ऊपर हमारा क्या ये होता है। अगला पार्ट हमारा होता है ये पुष्पासन। इसको क्या बोलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या है, ये हिंदी पुष्पासन, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, थाइलेमस। ठीक दोस्तों, इसकी इंग्लिश क्या होती है, थाइलेमस। इसका क्या कार्य होता है, पुष्पासन। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है क्या, आसन ग्रहण कराने वाला, अर्थात पुष्पासन। पुष्पासन किसका आसन, पुष्प का, फूल का। हमारे ये देखो हमारा पूरा पुष्प किस पे है, इसी पे है ना। तो ये हमारा पुष्पासन यानी पुष्प को आसन देने वाला या ग्रहण स्थान देने वाला कौन है, हमारा पुष्पासन। अगला पार्ट हम देखते हैं क्या, अगला पार्ट हमारा है कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। इसकी इंग्लिश क्या है, बाह्य दलपुंज। ठीक, ये हमारा हो गया बाह्य दलपुंज। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, बाह्य दलपुंज, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, कैलिक्स। ठीक, बाह्य दलपुंज की इंग्लिश क्या होती है, कैलिक्स। यहां हम लिख देते हैं कैलिक्स। ठीक, तो अब कैलिक्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है। कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज जो हमारा होता है, यह पुष्प को, जब हमारा पुष्प कली रूप में होता है, किस रूप में, कली रूप में होता है, तो इस पुष्पास ये बाह्य दलपुंज का बहुत कार्य होता है। क्या होता है, ये पुष्प जब कली रूप में रहता है तो ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है, तथा ये हरे रंग का होता है। क्या, ये जो हमारा होता है हरे रंग का होता है। जब तक हमारा पुष्प नहीं खिला रहता है, पुष्प के ऊपर ये कवर के रूप में रहता है और ये हरे रंग का होता है, तथा ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके इसी पुष्प को भोजन भी ग्रहण कराता है, पुष्प की सुरक्षा भी करता है तथा पुष्प को भोजन भी ग्रहण कराता है जब हमारा कली रूप में रहता है। इस तरीके से देखिए कैसे रहता है, जब हमारा पुष्प इस तरीके से रहता है, आप देखे होंगे हमारा पुष्प इसी तरीके से कुछ रहता है। ठीक, जब कली रहता है, तो जब इस तरीके से रहता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, हरा हरा रंग का होता है। ठीक, इसी के द्वारा पुष्प की सुरक्षा होती है तथा फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके यह पुष्प को भोजन भी ग्रहण कराता है। ठीक, अगला हम पार्ट देखते हैं क्या, दलपुंज। हमारा अगला दूसरा नंबर क्या है, दलपुंज यानी करोला। करोला हमारा कौन सा है, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक, ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है करोला। ठीक, ये हमारा क्या है, करोला है दोस्तों। इस करोला का क्या कार्य होता है, इसी करोला के माध्यम से हम देखते हैं कि किसी पुष्प का कलर हम बता सकते हैं। जैसे कि हमारा रेड कलर का गुलाब हो गया, अड़हुल हो गया, ठीक, यानी गुड़हल। ठीक, जो हम जब किसी पुष्प का ये बताते हैं कि हाँ ये किस कलर का है, तो क्या देख के बताते हैं दोस्तों, इसी को हम देख के बताते हैं। क्या, करोला को ही देख के बताते हैं कि हमारा पुष्प किस कलर का है। ठीक, इसी करोला को, ठीक, ये हमारा जो करोला है इसी को यानी दलपुंज को, दलपुंज को ही देखकर हम बताते हैं कि हमारा पुष्प किस कलर का है। ठीक, इस दलपुंज का क्या कार्य है दोस्तों, हमारा ये जो पुष्प होता है, किसी भी पौधे में जनन की क्रिया का किसके माध्यम से होता है, हमारे इसी पुष्प के माध्यम से होता है। इसी पुष्प में हमारे क्या होते हैं, नर जनन तंत्र और नर जननांग और मादा जननांग इसी में हमारे पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कि किसी भी पुष्प की जनन की क्रिया किसके द्वारा होती है, किसी भी पौधे की पुष्प के द्वारा होती है। तो ठीक, तो जब ये हमारा कैलिक्स जो करोला होता है, दलपुंज होता है, यह कलरफुल होता है, तो यह अपनी तरफ किसको आकर्षित करता है,
जीव जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कीट पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे कि इस पे आके बैठते हैं और इसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसमें परागकण भरे हुए होते हैं, परागकण उनके पैरों में लगते हैं और अन्य किसी पुष्प पे जाके वही जीव जंतु जैसे बैठते हैं, जैसे हमारा कोई कीट हो गया या जंतु हो गया अन्य पुष्प को जाके छूता है या बैठता है तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन उस वाले वर्तिकाग्र में पहुंच जाता है और परागण की क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक, कभी कभी देखते हैं कि जो पुष्प हमारे कलरफुल नहीं होते हैं उसमें हमारा परागण कैसे होता होगा, तो हमारा उसमें सुगंधित पुष्प होते हैं, जैसे कुछ पुष्प होते हैं सुगंधित, जैसे कि चमेली हमने देखा होगा, क्या चमेली आप देखे होंगे दोस्तों, रात में वो बहुत ज़्यादा महकता है। ठीक, तो उसका ये करोला का क्या कार्य हुआ, दलपुंज का यही कार्य हुआ कि वह परागण की क्रिया को करने में मदद करता है। ठीक, अगला पार्ट हम देखते हैं क्या, अगला पार्ट हमारा है पुमंग यानी एंडोसियम। ठीक, अब एंडोसियम को हम देख लेते हैं, ये हमारा एंडोसियम होता है, ये जो लंबा सा दिख रहा है पूरा, ये हमारा क्या होता है, पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंडोसियम। अब हम इसके एक एक पार्ट को अध्ययन करेंगे। एंडोसियम में हमारा देखिए 3 पार्ट होता है, क्या होता है, एंडोसियम जो होता है हमारे 3 पार्ट में होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, एंडोसियम हमारे कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट में होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा पार्ट हमारा होता है। ठीक, एंडोसियम में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, सबसे लंबा वाला जो हमारा ये दिख रहा है, ये जो लंबा सा दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लंबा सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, इसी को हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, अगला हमारा ये जो गोल सा दिख रहा है ये हमारे किसी भी पुष्प में जो हमारे पुमंग वाला पार्ट होता है यानी एंडोसियम वाला पार्ट होता है, किसी भी पुष्प में इसकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक, जो हमारा मेल वाला पार्ट होता है ये बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जो ये लंबा सा दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिर ये जो हमारा गोल सा है इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंथर। ठीक, एंथर, पुंकेसर इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक, पुंकेसर, ये हमारा जो हो गया पुंकेसर। अगला पार्ट हमारा क्या है, इसी में हमारे भरे हुए होते हैं क्या, पॉलन ग्रेन यानी युग्मक भरे हुए होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। ठीक, इसी में हमारे होते हैं। तो इसमें जो भरे होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स हो गया, जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, और जो हमारा ये गोल होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंथर। यानी हमारे एंडोसियम के कितने पार्ट हो गए, टोटल एंडोसियम यानी पुमंग के हमारे 3 पार्ट हो गए, नंबर 1 फिलामेंट, एंथर और पॉलन ग्रेन्स। ठीक, फिलामेंट, गोल वाला एंथर, और जो इसमें भरे हुआ होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, युग्मक को पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ठीक, अगला पार्ट हम देख लेते हैं क्या, हमारा जयांग है, क्या है, गायनीसियम। गायनीसियम हमारा क्या होता है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, गायनीसियम, इसी को हम बोलते हैं गायनीसियम। ठीक, तो गायनीसियम के 3 पार्ट इसके भी होते हैं। गायनीसियम के भी कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, गायनीसियम के भी 3 पार्ट हमारे होते हैं। ठीक, ये हमारे गायनीसियम के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या होता है, पहला पार्ट हमारा होता है ये जो गोल सा दिख रहा है, ये जो गोल वाला पार्ट दिख रहा है, ये सॉरी ये जो हमारा गोल वाला पार्ट दिख रहा है, गोल वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी, अंडाशय। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो गोल सा अंडा के आकार का दिख रहा है, किसके आकार का, अंडा के आकार का जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, ओवरी यानी अंडाशय बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी। दोस्तों ये हमारा हो गया ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी या अंडाशय। ठीक, जो हमारे अंडा के आकार का दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। उसके बाद ऊपर हमारा जो यहां तक दिख रहा है ये पाइप के समान दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टाइल। ये जो हमारा ये वाला पार्ट दिख रहा है पाइप के समान, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल, स्टाइल। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, स्टाइल, दूसरा पार्ट स्टाइल। ठीक, ये हमारा दूसरा वाला रहा स्टाइल। तीसरा हम देखते हैं क्या है, तीसरा हमारा हो गया ये सबसे लास्ट में दिख रहा है, सबसे लास्ट में क्या है, ये सबसे लास्ट में जो दिख रहा है यानी एकदम कगार पे जो है लास्ट पे, इसी को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। ये हमारा क्या हो गया, वर्तिकाग्र। इसी वर्तिकाग्र पे हमारे परागकण आते हैं, तब इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक, इसको लास्ट में जो हमारा है एकदम कगार पे जो हमारे है, जो गायनीसियम के कगार पे है बिल्कुल, ये हमारा पूरा पार्ट क्या है, गायनीसियम। अंडा के समान जो होगा ओवरी हो गया, अंडाशय हो गया, पाइप के समान जो उसको हम क्या बोल दिए, स्टाइल, और जो हमारे ये बीच में है इसको हम क्या बोलते हैं, गायनीसियम, अरे सॉरी स्टिग्मा बोलते हैं यानी वर्तिकाग्र बोलते हैं, क्या, स्टिग्मा। ये हमारा हो गया क्या, स्टिग्मा। ठीक, यानी वर्तिकाग्र, इसकी हिंदी क्या होगी, वर्तिकाग्र। तो दोस्तों ये हमारे हो गए सभी पुष्प के पार्ट।
हमारे ये हो गए पूरे टोटल पुष्प के पार्ट। दोस्तों जैसा कि पहला हमारा क्या हुआ, पुष्प वृंत, जिस पे हमारा पुष्प पौधे से लगा हुआ होता है। पुष्पासन, इसके द्वारा हमारा पुष्प, इसी पुष्पासन पे ही हमारे पुष्प के सभी पार्ट लगे हुए होते हैं। पुष्पासन पे ही हमारे पुष्प के सभी पार्ट लगे हुए होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा था क्या, बाह्य दलपुंज। ठीक, हमने सबसे पहले बाह्य दलपुंज के बारे में जाना। क्या होता है बाह्य दलपुंज, जो होता है जब हमारा पुष्प कली रूप में होता है। ठीक, क्या कली रूप में जब होता है, तब कली रूप में यह उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षा तथा भोजन देता है। ठीक, भोजन करवाता, ग्रहण कराता है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि ये हरा कलर का होता है। हमारा किस कलर का होता है, ये जो बाह्य दलपुंज होता है ये हरे रंग का होता है। अगला हमारा हो गया दलपुंज, यानी ये वाला जो कलरफुल होता है उसको हम क्या कहते हैं, दलपुंज यानी करोला। ठीक, अगला हमारा हो गया एंडोसियम का पार्ट, जो लंबा सा होता है, ये लंबा वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, उसके बाद जो गोल वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंथर, इसमें जो भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। अगला हमारा क्या आ गया, ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। लास्ट वाला हमारा क्या है, गाइनोसियम यानी जयांग। जयांग के भी हमारे 3 पार्ट थे। जो अंडा के आकार का था उसको हम बोल दिए क्या, ओवरी यानी अंडाशय। फिर जो हमारा लंबा सा ये दिख रहा था उसको हमने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया स्टाइल। ठीक, जो पाइप के समान। अगला हमारा क्या था, ये ऊपर जो एकदम लास्ट में है, कगार पे है, उसको हम क्या बोल दिए, वर्तिकाग्र। ठीक, ये हमारा क्या होगा, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप पुष्प के सभी पार्टों के बारे में समझ गए होंगे, जान गए होंगे। ठीक, तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो हमारे पॉलन ग्रेन है कि वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तब इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण। तो हम अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, परागण। परागण कैसे होता है, परागण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।